सो हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल में। और ये वाला हम रोड उधर से जो आ रहा श्रीनगर से, और इधर की तरफ हो जाता है ले। और हमें उधर ही जाना है। और ये जो सामने अब जो है इसके यहाँ पे पार्किंग बना दी है, पहले यहाँ पे पार्किंग नहीं थी तो हमने बाइक्स अपनी यहीं पे पार्क कर दी है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ को। और अभी टाइम हो गया लगभग शाम के 5 बज रहे हैं। हो एंट्री वैसे हो रही है, तो चलिए और चलते हैं अंदर को। और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये शुरू होता है कुछ इस तरीके से कि 21 फरवरी 1999 को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर के लिए बस में जाते हैं। उनका जाने का मकसद ये होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ना हो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। वो चाहते थे कि दोनों देश, दोनों मुल्क एक साथ रहें, दोनों मिलकर रहें। और इसी लिए ही 21 फरवरी को साइन भी हुआ था और दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया था कि अब कोई देश में, मतलब दोनों देश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों देश मिलजुल के रहेंगे। जो कारगिल का एरिया है वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी ज़्यादा रहती है कि जब सर्दियों का मौसम होता है नवंबर दिसंबर के आसपास, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है, इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर गिर जाता है, -20, 25, 30 तक, इतना तक चले जाता है। तो इतनी ठंड होने की वजह से जो इंडिया आर्मी के जवान हैं वो भी अपने जो पोस्ट रहते हैं वहाँ पे, जो उनके बंकर्स रहते हैं, वो भी अपना छोड़ के ऊपर से पहाड़ वगैरह वहाँ से छोड़ के नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जो पाकिस्तान के आर्मी रहते हैं वो भी अपना वहाँ से बंकर वगैरह छोड़ के वो भी अपने देश में नीचे चले जाते हैं, अपने गाँव वगैरह चले जाते हैं नीचे, मतलब। तो जब इतने सर्दियों में जब इंडियन आर्मी अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसी टाइम 1999 में उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी जो है अपने वहाँ पे पोस्ट ना छोड़ के वो इंडिया की पोस्ट में आ जाती है, LOC क्रॉस करके हमारे देश में आ जाते हैं। और जो इंडिया के जो बंकर्स रहते हैं, जो पोस्ट रहती है जहाँ पे इंडियन आर्मी बैठती है, उस जगह को वो कवर कर लेते हैं ताकि वहाँ से पूरा जो है उस एरिया को कवर कर सकें। और जो लड़ाई थी वो कारगिल ज़िला में थी। कारगिल ज़िला हालांकि वो है 4 सेक्टर में थी, बट जो पूरा जो जिला है वो कारगिल है, तो इसलिए उसका नाम जो है कारगिल वार दिया हुआ है। और इंडिया के अंदर आने का मकसद ये था कि जो श्रीनगर से लेह का जो हाईवे है वो पूरा कारगिल से दिखता है। जो कारगिल में जो टाइगर हिल है वहाँ से पूरा वो हाईवे दिखता है और बहुत क्लियर दिखता है। लगभग वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर तक का एरिया जो है क्लियर दिखता है टाइगर हिल पे से। और बट उनका आने का मकसद ये था कि वो इंडिया में आके कि वो हाईवे काटना चाहते थे। जो श्रीनगर से लेह का हाईवे वो अलग ही कर देना चाहते थे, वो मतलब बिल्कुल काट देना चाहते थे। तो वो इसलिए काट देना चाहते थे क्योंकि जो एक हाईवे वो एक सियाचिन की तरफ को जाता है, वो सियाचिन को भी इंडिया से अलग कर देना चाहते थे और उसको वो बिल्कुल ही अलग कर देना चाहते थे ताकि उस साइड भी कोई जा ना पाए। तो पूरे, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे कारगिल में, पूरा जो कारगिल है वो एक जिला है और उसके अंदर 4 जगह है जहाँ से वो घुसे थे। उसमें से पहले नंबर पे है मॉस्को की साइड से भी वो घुसे थे। फिर आए थे वो द्रास की तरफ से, तो द्रास में ही सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई थी क्योंकि द्रास में ही जो टाइगर हिल है वही सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर तक का एरिया बहुत आसानी से देख सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा हाइट पे। तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। और उसके आगे आता है काक्सर में भी वो घुसे थे। जो पहले मैंने आपको बताया, एक था मॉस्को वैली, और उसके बाद आता है द्रास सेक्टर, और फिर आता है काक्सर, और फिर है बटाली। तो कारगिल में ये 4 सेक्टर है जो उन्होंने कवर किए थे, जहाँ से वो इंडिया के अंदर घुसाए थे LOC क्रॉस करके। तो ये जो चारों सेक्टर हैं ये आते हैं कारगिल के अंदर आते हैं, इसलिए इस वार का नाम कारगिल वार दिया गया था। और ये 1999 में हुआ था, इसलिए इसको कारगिल वार 99 ही बोला जाता है। द्रास में रहने वाले टाशी नामग्याल के जो व्यक्ति है वो अपना याक खो बैठे थे, वो अपना याक को ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही उन्हें लगा कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, तो उन्होंने टेलीस्कोप से देखा, दूरबीन से देखा कि कुछ लोग जो हैं कि अपने इंडिया में आ गए हैं और वहाँ पे कुछ छुपने का इंतज़ाम कर रहे हैं अपना। तो जैसे ही उनको शक हुआ तो वो उन्होंने इमीडिएटली अपनी इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया और फिर अपनी इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर तहकीकात की, उसको जाके देखा। तो उन्हें जो डाउट था वो उनका डाउट बिल्कुल सही था कि कुछ लोग अपने इंडिया में घुस आ गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सब जो होता है 5 मई को होता है।
तो जैसे ही अपनी इंडियन आर्मी वहाँ पे जाती है, उनको तहकीकात करती है कि मतलब देखती है कि क्या है क्या नहीं, जैसे उनको पता चलता है तो फिर अपने इंडियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे जो एरिया होता है अपना इंडिया का, जो बंकर्स बनाए हुए होते हैं अपनी इंडियन आर्मी के द्वारा, वो पहले से ही कब्जा कर लिया होता है पाकिस्तानियों ने। जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुस बैठे थे, वो पहले ही उस जगह पे कब्जा करके बैठे थे। तो जैसे ही हमारी इंडियन आर्मी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, वो तो पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए चिपक चिपक के उनको आगे बढ़ना पड़ा था। तो उस टाइम पे जो है फिर जैसे अपनी इंडियन आर्मी आगे बढ़ी, तो पाकिस्तानियों ने ऊपर से ही अटैक कर दिया था। तो फिर इस तरीके से अपनी इंडियन आर्मी को पता चल गया कि हाँ भाई, अपने इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुस बैठे हैं। तो फिर इस तरीके से जो है लड़ाई बढ़ी, और हमारे इंडियन जो जवान है, जो इंडियन आर्मी है, वो काफ़ी लोग शहीद हुए थे। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी थी, इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि इसमें हमारे 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। और मुझे और हमारे पूरे देश को हमारे इंडियन सोल्जर पे पूरा प्राउड है। और अगर हमारे इंडियन सोल्जर्स ना होते तो आज हम ऐसे खुलेआम घूम नहीं रहे होते। और आज जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इतने अच्छे वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ, इतने अच्छे व्यू दिखा रहा हूँ, ये सब इंडियन आर्मी की वजह से। तो पूरी इंडियन आर्मी को, पूरी जितनी भी फोर्सेस हैं, सभी को मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट है। और मैं पूरे रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी इंडियन आर्मी की। जहाँ भी मिलता हूँ उनको सैल्यूट करता हूँ। मुझे कई जगह मिले भी हैं तो मैंने उनको सैल्यूट किया है, और उनको भी अच्छा लगता है कि अगर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम यहाँ पे चैन की नींद सो सकें, इसलिए वो बॉर्डर पर तैनात है। इतने ज़्यादा ठंड में भी वो रहते हैं, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, इवन हम उस जगह को सोच भी नहीं सकते। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और सर्दियों में तो -40, 45 इतना तक चले जाओ। हमने कभी सोचा नहीं, और ना हम कभी जा सकते, और वो इतनी ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ पे सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए वहाँ पे ड्यूटी कर रही है, अपने पूरा फ़र्ज़ निभा रही है। तो हमारा भी बिल्कुल पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको सैल्यूट करना। तो हमारी इंडियन आर्मी को पूरा रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई ख़त्म हुई थी 26 जुलाई 1999 को। तो हमारी इंडियन आर्मी ने जब कारगिल वार में जो उसको सक्सेस पा लिया था, हमारी जो वार हुआ था वो उसको जीत लिया था, फिर टाइगर हिल पे हमारी जो इंडियन आर्मी ने वहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग लहराया था। तो इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। बट इसके अंदर जो है ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं जो वो वार के टाइम पे क्लिक करी हुई थी, चाहे वो खाने की हो या वैसे ही क्लिक करी हो। बट फ़ोटोज़ है, फ़ोटो एक तरीके से फ़ोटो गैलरी है अंदर, और ओरिजिनल वेपन्स हैं कुछ जो उस टाइम पे यूज़ किए थे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।